सनातन धर्म में ओम का विशेष स्थान है। ये केवल एक ध्वनि या मंत्र नहीं बल्कि सृष्टि का मूल नाद है और ईश्वर का प्रतीक है। वैदिक ग्रंथों में ओम को सृष्टि की उत्पत्ति का आधार माना गया है, जो उस समय भी विद्यमान था जब ना आकाश था, न पृथ्वी और न समय न दिशा। ये नाद उस गहरे मौन में गूंजता है जिसे ओंकार कहा जाता है। लेकिन क्या ओम केवल एक ध्वनि है? नहीं, ओम स्वयं एक ईश्वर का स्वरूप है जो हर कण में व्याप्त है। इस वीडियो में हम ओम के गहरे अर्थ को, इसके वैज्ञानिक और दार्शनिक आयामों को और इसे अपने जीवन में कैसे अनुभव किया जाता है, इसे समझेंगे। ओम का स्वरूप 3 अक्षरों के रहस्य ओम 3 ध्वनि से मिलकर बना है, आ, उ और मा। ये 3 ध्वनियाँ सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाती है। आ, ये विस्तार का प्रतीक है। जब हम आ उच्चारण करते हैं तो मुंह खुलता है और ध्वनि फैलती है। ये सृष्टि के विस्तार और उत्पत्ति का प्रतीक है। ओ, ये गति का प्रतीक है। इस ध्वनि में होंठ सिकुड़ते हैं और ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है, जैसे किसी दीपक को फूंक कर बुझाते हैं। ये सृष्टि की गतिशीलता को दर्शाता है। माँ, संकुचन का प्रतीक है। इस ध्वनि में मुंह बंद होता है और ध्वनि भीतर की ओर समाहित होती है। ये सृष्टि के विलय या समापन को दर्शाता है। ये तीनों ध्वनियाँ मिलकर सृष्टि के चक्र को पूर्ण करती हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये चक्र ही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है, जो व्यक्त और अव्यक्त के बीच संतुलन को दर्शाता है। ओम का दार्शनिक महत्व, वैदिक ग्रंथों में ओम को ईश्वर का संबोधन माना गया है। भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम ही ब्रह्म है जो सृष्टि को प्रकट और अप्रकट करता है। पतंजलि के योग सूत्र में ओम को प्रणव कहा गया है, अर्थात वे ध्वनि जो ईश्वर का सर्वोत्तम वाचक है। ओम केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि वे नाद है जिससे समस्त ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये सृष्टि का मूल तत्व है जो हर कण में समाया हुआ है। ओम और विज्ञान, एक आश्चर्यजनक नाद। आधुनिक विज्ञान और वैदिक दर्शन के बीच ओम एक सेतु की तरह कार्य करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ओम के 3 अक्षर सृष्टि के मूल प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं। क्वांटम भौतिकी और फेनमैन डायग्राम। 1949 में भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेनमैन ने फेनमैन डायग्राम प्रस्तुत किया जो उप परमाणुक कणों जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, जब 2 प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिआकर्षित करते हैं तो ये एक पायन नामक आभासी कण के आदान प्रदान के कारण होता है। ये आभासी कण उत्पन्न होते हैं जो कुछ क्षणों तक रहते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। ये प्रक्रिया ओम के ओ उ मा चक्र को दर्शाती है। उत्पत्ति आ, गति उ और संहार मा। इस तरह क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत में अंतरिक्ष को प्रत्येक बिंदु क्वांटम उतार चढ़ाव से भरा होता है, जहां आभासी कण निरंतर उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। ये सृष्टि का वह नाद है जो ओम के स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। सृष्टि को एक सिनेमाई प्रोजेक्ट की तरह समझा जा सकता है। जैसे प्रोजेक्ट तेजी से बदलते चित्रों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं जिससे गति का भ्रम पैदा होता है, वैसे ही ओम सृष्टि के प्रत्येक क्षण को बार बार प्रकट और अप्रकट करते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि हमें निरंतरता का भ्रम होता है, जबकि वास्तव में ये डिस्क्रिएट है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान में हर प्रोग्राम 0 और 1 की बाइनरी भाषा पर आधारित है। 0 अव्यक्त और 1 व्यक्त का प्रतीक है। ये ओम के चक्र का ही एक रूप है जो सृष्टि के मूल प्रक्रिया को दर्शाता है। ओम केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं बल्कि वह सत्य है जो हमारे चारों ओर, हमारे भीतर विद्यमान है। इसे निम्नलिखित तरीकों से अनुभव किया जा सकता है। जीवित प्राणी प्रकृति से लेते और देते रहते हैं। उदाहरण के लिए श्वास, हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं।
ये आदान प्रदान का चक्र ओम का प्रतीक है, जो निर्जीव वस्तुओं जैसे पत्थर में नहीं पाया जाता। हृदय का धड़कन ओम का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव है। जब हृदय धड़कता है तो वह विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया से गुजरता है। भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। उपनिषदों में भी आत्मा का निवास स्थान हृदय आकाश बताया गया है। हृदय का ये लयबद्ध चक्र ओम का साक्षात दर्शन है। प्रकृति में हर जगह ओम की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का चक्र, जल का प्रवाह और उसका बर्फ बनना, पेड़ों का विकास और पत्तों का झड़ना। हिंदू पुराणों में ओम की 3 ध्वनियों को त्रिमूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मा सृष्टि के सर्जक जो विस्तार का प्रतीक है, उनकी संगनी सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है जो स्वतः फैलता है। विष्णु यानी ओ सृष्टि के पालक जो गति का प्रतीक है, उनकी संगनी लक्ष्मी धन और गतिशीलता का प्रतीक है। महेश शिव माँ सृष्टि के संहारक जो संकुचन का प्रतीक है, उनकी संगनी पार्वती शक्ति का प्रतीक है जो सब कुछ अपने स्रोत में समाहित कर लेती है। ओम का जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ पर चिंतन करते हैं तो हम सृष्टि के मूल सत्य से जुड़ते हैं। ये हमें भय, चिंता और अवसाद से मुक्ति दिलाकर जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। ओम केवल एक ध्वनि ही नहीं बल्कि सृष्टि का मूल नाद और ईश्वर का स्वरूप है। ये सृष्टि की उत्पत्ति और संहार की प्रक्रिया को दर्शाता है। चाहे वे क्वांटम भौतिकी के आभासी कण हो, हृदय की धड़कन हो या प्रकृति का चक्र, ओम हर जगह व्याप्त है। इसे समझने और अनुभव करने के लिए हमें वैदिक ग्रंथों जैसे उपनिषदों और भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। ओम का जाप और इसके गहन अर्थ का चिंतन हमें आध्यात्मिक और तार्किक दोनों स्तरों पर समृद्ध करता है।